सातवां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक ऐसा बॉन्डर है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिसे निकल पाना सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो गया। बिहार में ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होने वाली है यह एक ऐसा बॉन्डर बना है जिस बॉन्डर में शिक्षक अभ्यर्थी तो फंसे ही हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं इस बॉन्डर में फंसी हुई है। शिक्षक अभ्यर्थियों को और सरकार को दोनों को भी इस बॉन्डर से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हुआ है। देखिए, सीटेट, एसटेट, बीटेट, तमाम टेट क्वालिफाइड जो शिक्षक अभ्यर्थी आप हो, आपकी परेशानियां, कठिनाइयां जो है वो बहुत ही हैं और आप इस पहेली में डूबे हुए हैं जिस पहेली को सुलझाना सरकार के बस की बात नहीं रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पहेली को सरकार जो है वो सुलझाने की प्रयत्न जो है वो शुरू कर दिया है। दरअसल ये जो नई भर्ती प्रक्रिया होने वाली है इसमें अभी तक क्या था कि सरकार की तरफ से कोई क्लियरेंस स्टेटमेंट नहीं आते थे। दरअसल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में माननीय शिक्षा मंत्री के कई सारे बयान आए, कई सारे उन्होंने स्टेटमेंट दिए। उप मुख्यमंत्री ने भी कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों। और बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी, नियमावली आएगी, इस पे कई स्टेटमेंट आए। लेकिन सारे स्टेटमेंट क्या हुआ कि रद्दी कागज़ के समान हुआ, एक जोक के जैसा रहा जिसका कोई आउटकम जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने नहीं आया है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिग इशू रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पे अपना मौन व्रत तो तोड़ा ही नहीं था। कभी भी माननीय शिक्षा मंत्री बोले, पर माननीय मुख्यमंत्री ने कभी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं था। विगत आप देखो कि जब से शिक्षा मंत्री के बयान आए हैं तब से कभी भी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। आपने देखा कि जब से कैबिनेट की बैठक हुई दोस्तों, उस समय से माननीय शिक्षा मंत्री जो है वो परेशान हो गए। बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके बारे में उनके स्टेटमेंट आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कि वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में कुछ बोले, पर उनका कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं था। और मैं इस जो मुख्यमंत्री हमारे ये जो है इनके बारे में कुछ शब्द आपसे कहूँ तो मैं इतना कहूँगा कि यह एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कुछ ऐसे तो बोलते ही नहीं है। अगर उनके कोई स्टेटमेंट आते हैं तो उस पर प्रॉपर वर्क होता है। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट इस मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं बोले जाते। और बिहार में नई भर्ती प्रक्रिया के लिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए इनका तो कभी कोई बयान आया ही नहीं। विगत के दिनों में आपने देखा कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री को फटकार लगा दिए गए तो शिक्षक अभ्यर्थियों के अंदर ये लगा कि शिक्षक बहाली होगी ही नहीं और सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेस हो गए। और सभी अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि 7वें फेज की पूरी बहाली जो है वो एक जुमलेबाजी है। और होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस बहाली के बारे में शिक्षा मंत्री लंबा भाषण दे रहे थे, उप मुख्यमंत्री के कई सारे स्टेटमेंट आए, तो फिर उसी बहाली के बारे में मुख्यमंत्री का क्यों कोई शब्द नहीं, क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात है, बहाली के बारे में मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और वो स्टेटमेंट नहीं आ रहे थे। लिहाजा 3-4 दिनों में जो घटनाएं घट रही थी, 3-4 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में मैं ये सारी बातें रख रहा था कि 7वें फेज की बहाली इस साल में होगी, इस साल होगी, आप इस पर भरोसा करो। ये बातें जो है हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, हालात जो बिगड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान नहीं आ रहा था। लेकिन 3-4 दिन के हर एक बातों को मैंने इंटरलॉक किया और आपके सामने ये बातें मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री का बयान बहुत मायने रखता है। और वो भी नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं उस पर वो अमल करते हैं। उनके मुखाबिंदु से अगर कोई वर्ड निकलते हैं तो उस पर प्रॉपर वर्क होता है, काम चलता है। साथियों, इस बात का इंतजार था और वो बात और वो स्टेटमेंट आया। मुख्यमंत्री पहली बार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए बेबाक तरीके से उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि 7वां चरण बहाली, आप चरण कहते हैं, लोग चरण कहते हैं, सरकार को नहीं करनी थी तब तक वो चरण कहती थी। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि हमने जो बहालियाँ किया है अब हम बहाली फिर करने जा रहे हैं।
जल्द ही हम शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। चरण का नाम नहीं गया, चरण का खेल तो बहाली को फंसाने का एक जरिया था, है ना, वो एक जरिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के इस तरीके का स्टेटमेंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और आप इस बात से इस बात को समझ सकते हो कि एक स्टेटमेंट उनका कितना खतरनाक साबित हो गया जब उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को ये बात कह दिया कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। और उनके उस बयान से ग्रहण लग गया था शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पे। ऐसा लगा कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो होगा ही नहीं। संयोग देखिए, अब उनके जो स्टेटमेंट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे सीटेट पास क्वालिफाई, बीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट, इन दोनों अभ्यर्थियों की भी जो चिंताएं हैं वो बड़ी है। लेकिन बहाली का बाद जो उन्होंने कहा वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने कहा, है ना। उन्होंने डाटा नहीं बताया, लेकिन जो उनके टोन थे उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि प्राथमिक माध्यमिक दोनों बहाली की बात है, जो कि साफ शब्दों में नहीं था। लेकिन ये शुभ संकेत हो गया कि मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ जाना, 7वें चरण का पर्दारोपण जो है वो होना, बहाली प्रक्रिया शुरू होना, एक शुभ संकेत की तरफ इशारा कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना सुनने के बाद चौंकने वाली बात नहीं है। दरअसल एक और खुशी की बात है कि शिक्षा विभाग को काम पे लगाया गया है। जो मैं 3 दिन से आपसे कहते आ रहा हूँ, शायद ये बातें आप सुन रहे होंगे कि शिक्षा विभाग को नोटिफिकेशन की तैयारी के लिए वर्क पे लगाया गया है। और मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाते हो, गाली दे देते हो। सबसे बड़ी ये चीज़ें होती हैं कि हम परेशान रहे हैं और हमारी परेशानी की वजह से ऐसे स्टेटमेंट जो लोगों के हैं वो आते रहते हैं। एक अच्छी खबर है कि सरकार एक तरफ बहाली की बात कर रही है, नीतीश कुमार के पहली बार इस तरीके के स्टेटमेंट आए। दूसरी बात कि अभी एक सचिवालय से लेटर जारी हो गया कि कल कैबिनेट की बैठक भी है। मतलब एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री के बयान, दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक। मैं ये दावा नहीं करता कि कल के कैबिनेट में क्या होगा, कहने का मतलब है कि कल के कैबिनेट में नियमावली जारी होगी कि नहीं होगी, मैं इस पर दावा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत हैं कि सरकार जो है उन बातों पे नहीं बयान देती थी, मौन रहती थी, है ना। मुख्यमंत्री मौन रहते थे, जिससे उनके मौन होने की वजह से आज तक भले पहेली की तरह, है ना, कार्ड के बीच में रानी का वैल्यू क्या है ना, किंग का वैल्यू क्या है, वो चीज़ें आप देख रहे हैं ना कि सारे लोग तो बोल रहे थे पर मुख्यमंत्री ही मौन थे। और उनकी चुप्पी टूटना 7वें चरण सारे अभ्यर्थियों के लिए शुभ संकेत हैं। और कैबिनेट की बैठक होना वो अलग बात है, लेकिन बहाली के लिए शिक्षा विभाग जो है वो नोटिफिकेशन पे काम कर रहा है। अब कुछ हमारे साथी कहते हैं कि नियमावली आई ही नहीं, आप कैसे कहते हो कि नोटिफिकेशन की तैयारी हो रही है। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, अपने दिमाग की बत्ती चलाना। नोटिफिकेशन में कुछ रुका ही कहा है, एक मुहर लगेगा फिर कैबिनेट में जाएगा, तो उस पर शिक्षा विभाग क्या काम करेगा, मतलब क्या काम करेगा। पूरी की पूरी वर्क जो हो रही है वो नोटिफिकेशन पे हो रही है। बी हैप्पी, कूल। किसी को गलत कहने से पहले अपना गिरेबान झांको।